प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज, अपने चैनल धर्म संवाद पे, और आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि धर्म संवाद के इस चैनल पे आपको ज्योतिष और हमारी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी समय समय पे मिलती रहती है। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण योग लेकर के आया हूँ, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है। इससे पूर्व में मैंने आपको मालव्य योग के बारे में बताया था कि मालव्य योग कुंडली में कैसे बनता है और क्या क्या इसके हमें फल मिलते हैं। लेकिन आज मैं जिस योग की बात करूंगा उस योग का नाम है भद्र महापुरुष योग। मैं भद्र महापुरुष योग के बारे में आपको जानकारी देना शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है या नहीं है, तो आप भी अपनी कुंडली खोल करके बैठ सकते हैं। दोस्तों, भद्र महापुरुष योग के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये भद्र महापुरुष योग बनाने वाले जो ग्रह हैं बुध, उनकी हमारी ज्योतिष में क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात, जो बुध हैं हमारी ज्योतिषीय दृष्टि से ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। और साथ ही साथ जो है बुध किसके कारक है, तो बुध वाणी के कारक हैं। बुध जो है हमारे लेखन के कारक हैं। बुध हमारे वाक्पटुता के कारक है, हमारे वाणी के कारक है, हमारे बुद्धिमता के कारक है, हमारे तर्कशीलता के कारक है। यानी कि तर्क करने की शक्ति हमारे अंदर कितनी होगी, हम कितने बुद्धिमान होंगे, हमारा लेखन कार्य कैसा होगा, हमारा व्यापार कैसा होगा, इन सब के लिए जो है बुध को देखना बहुत जरूरी है। यदि बुध की कुंडली हमारी स्थिति में अच्छी होती है, यानी कि बुध हमारी कुंडली में योग कारक हैं। योग कारक किन किन कुंडलियों में होता है, जैसे शुक्र की राशियों के लग्न में, शनि की राशियों के लग्न में, और साथ ही साथ जो है उनकी स्वयं की जो दो राशियां मिथुन और कन्या राशि के लग्नों में जो है बुध योग कारक माने जाते हैं। अब योग कारक कुंडलियों में एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी कि जिसमें बुध योग कारक है वो व्यक्ति जो है बुद्धिमान जरूर होगा, या फिर बुध का लग्न में प्रभाव जो है आदमी को बुद्धिमान बनाता है, लेखन के कार्य में अग्रगण्य बनाता है। तो बुध की ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं। लेकिन भद्र योग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बगल में कुंडली देख सकते हैं। इनमें जो केंद्र के 4 घर हैं इन्हें हम कहते हैं केंद्र स्थान। यानी कि ये जो 4 घर हैं इन्हें हमारे ज्योतिष में केंद्र कहा जाता है। और केंद्र के स्थानों का अपना अलग ही महत्व है। जितने ग्रह हमारे केंद्र में होंगे उतना उन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। अब चाहे वो शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो। अब अगर केंद्र में बुध बैठ जाएं अपनी स्वराशि या उच्च राशि, अब बुध की स्वराशि जो है वो मिथुन है और कन्या है, और कन्या राशि में बुध उच्च के भी होते हैं। तो कन्या और मिथुन राशि में जब बुध रहे, और दूसरी हमारा नियम क्या है कि कहाँ रहे, केंद्र में। यानी कि केंद्र में जब बुध अपनी स्वराशि में या फिर अपनी उच्च राशि में रहे तो तब हमारी कुंडली में भद्र महापुरुष योग बनता है। अब जिस घर में ये योग बनाएंगे उसमें भी आदमी को सफलता दिलाएंगे। यानी कि लग्न में बन जाए तो समझ लीजिए कि जातक इतना बुद्धिमान होगा कि अपनी बुद्धिमता से ही अपने जीवन को आगे लेकर के चलेगा। चतुर्थ भाव में बन जाए तो चतुर्थ भाव में, अब कई लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि कारको भावनाश का, कि कारक भाव के नाश करते हैं। लेकिन स्वराशि या उच्च राशि का ग्रह थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत परेशानी तो करेगा, लेकिन उनको सफलताएं भी बहुत ज़्यादा देगा। अपनी बुद्धि से ऐसे लोग भूमि वाहन का जो है व्यापार करेंगे और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सप्तम भाव में होगा तो कारोबार के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, पार्टनर भी बहुत अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ जो है दसम भाव में बनेगा तो ऐसे जातक प्रोफेसर हो सकते हैं। ऐसे जातक बड़ी बड़ी पार्टी में आपने प्रवक्ता देखे होंगे, हर पार्टियों के अपने अपने प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता भी ऐसा कि उनके जो प्रभाव है बोलने के वो जनता के बीच में पड़ेगा, ऐसे प्रवक्ता ये बनते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि भद्र महापुरुष योग यदि आपकी कुंडली में है तो समझ लीजिए कि आप बुद्धिमान होंगे, तर्कशील होंगे, और साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ ज्योतिष,
क्योंकि ज्योतिष के लिए भी बुध को देखा जाना बहुत आवश्यक है। यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको जो है उसके साथ ही साथ ज्योतिष के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। और इसी के साथ साथ अब थोड़ा सा बात बुध के विषय में हम और कर लेते हैं कि बुध जो है, बुध को और जो हमारे अन्य ग्रह हैं उनसे बहुत अलग रखा गया है। अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि बुध का प्रभाव क्या रहता है कि बुध जब शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उन्हें शुभ ग्रह माना जाता है। यानी कि जो निर्विवाद रूप से हमारे दो शुभ ग्रह हैं बृहस्पति और शुक्र, जब इनके साथ बैठते हैं और किसी पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो या युति ना हो, सिर्फ शुभ ग्रह की दृष्टि बुध पे हो, तो तब बुध का प्रभाव जो है शुभ ग्रहों की तरह होता है। और जब ये पापक ग्रह के साथ हो, अब पापक ग्रह जैसे हमारे क्षीण चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, कई लोग ये भी कहते हैं कि ये क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन हमारे पाराशर होरा शास्त्र में जो है इन्हें पापी ग्रह बताया गया है। तो हम पापी ग्रह के रूप में इसकी व्याख्या करेंगे। तो पापी ग्रहों के साथ या उनके प्रभाव में यदि बुध रहे तो इनका जो प्रभाव रहता है वो पापी ग्रहों की तरह रहता है। लेकिन यदि बुध स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, ना उन पे पापी ग्रहों का प्रभाव है, ना उन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ये आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव ही दिखाएंगे। और यदि हम कुंडली की बात करें और बुध के कारक स्थान की बात करें तो चतुर्थ और दसम भाव के जो कारक है उनके रूप में जो है बुध को भी देखा जाता है। वैसे तो दसम भाव के कारक बहुत सारे हैं, सूर्य भी है, मंगल भी है और शनि भी वहाँ पे योग कारक हो जाते हैं, बुध भी वहाँ पे जो है कारक माने जाते हैं दसम स्थान के। लेकिन चतुर्थ स्थान जो है उनके सिर्फ दो ही कारक है, चंद्रमा और बुध। तो इन स्थानों के कारक है। तो कहने का मतलब ये है कि बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो चतुर्थ भाव के जो कारकत्व यानी भूमि, भवन, वाहन का भी आपको बहुत अच्छा सुख करवाएंगे, आपके स्वयं के घर का, और वो जो है हमारे एजुकेशन का, प्राथमिक एजुकेशन का स्थान भी है, उसके वो हमारा जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ जो है दसम भाव का यानी कि कर्म की भी वो आपकी वृद्धि करेंगे। तो अब जो है मैंने आपको बता दिया है कि केंद्र के स्थान में बुध हो और अपनी स्वराशि या फिर उच्च राशि का हो तो ये भद्र महापुरुष योग का निर्माण करता है, और क्या क्या इसके फायदे होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। यदि आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा और पापक ग्रहों से बुध जितना बचा रहे, यानी कि भद्र महापुरुष योग आपकी कुंडली में है और सूर्य, चंद्रमा या फिर पापी ग्रहों के प्रभाव में है, तो समझ लीजिए कि इसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो ये भी आपने ध्यान पे रखना है। आज की वीडियो के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।